Assalamu alaikum students. Today we are studying over new chapter, that is of nuclear physics or the radioactivity. And before starting this chapter, we will discuss about the few basic concepts about the structure of the atom and the radioactive elements which can be emitted in the radioactive process. As you know that the radioactive process is a natural process, that's why it is called the natural radioactivity, and we can produce also the artificial radioactivity in different isotopes of the elements. And in the result of the radioactive process, radioactivity, alpha beta particles can be emitted, and along with those particles, means with alpha or the beta decay, gamma radiation will also be emitted, and that is called the gamma decay. अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन जो इमिट होते हैं, इनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल. अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिस तरह से आपको पता है कि इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस इन विच वी हैव द 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, एंड द अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट बिकॉज ऑफ द 2 प्रोटॉन्स, एंड द न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, and beta particles are just like electrons, that's why they have the negative charge, and we can consider those particles just like electrons. अच्छा, तो अब to discuss further about the atomic particles and the radioactivity process, first of all discuss about the structure of the atom. And जो हमें इस वक्त पता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में कि वी हैव द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, and the neutrons and protons are confined in that nucleus, and nucleus has the positive charge, and electrons are orbiting around the nucleus in different shells or orbits or paths. तो ये स्ट्रक्चर आपका मॉडर्न स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. अच्छा, ये इसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन बिफोर दैट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम the considered structure was कि एक आपके पास just like plum pudding model, जिसमें आपके पास एक एटम था जिसमें न्यूट्रॉन पार्टिकल्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स जस्ट लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, क्योंकि पहले भी ये कॉन्सेप्ट था कि एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, और अभी भी आपको पता है कि वी आर कंसिडरिंग हियर दैट द एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल because we have the equal number of positive charges in the nucleus in the form of protons, and equal number of the same number of negative charges, those are electrons, and those are revolving in different orbits around the nucleus. तो पहले भी यही कंसिडर किया जाता था प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में कि पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस, और वहाँ पर ऑर्बिट्स का और शेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि यार अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके अकॉर्डिंगली कि यार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी शेल्स होने चाहिए. तो उन्होंने फिर इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट, जिसमें आपके पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है टू डिस्कवर द nuclear atom or the modern structure of the atom. So that is also called the Rutherford alpha scattering experiment. अच्छा, इस alpha scattering experiment के लिए उन्होंने एक apparatus सपोज किया था जिसमें आपके पास एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब थी, मतलब एक आपके पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, दैट इज़ द वैक्यूम इन विच वी हैव द वैक्यूम, और उन्होंने एक मूवेबल माइक्रोस्कोप यूज़ किया था यहाँ पर, जिसको हम डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, ताकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे उनकी हम डेंसिटी फाइंड कर सकें कि हाउ मैनी पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट एंगल्स. तो अब अल्फ़ा पार्टिकल को तो किसी ने देखा नहीं था, तो उसके लिए फिर उन्होंने यहाँ पर सिंटिलेशन मतलब जिंक सल्फाइड मटेरियल यूज़ किया, ऑन विच व्हेन द पार्टिकल हिट्स एट दैट मटेरियल, तो उसमें सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होते थे, चमक पैदा होती थी, जिस तरह हमें सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं. तो कोई भी पार्टिकल उस मटेरियल के साथ हिट करता था तो इंट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होते थे. तो उसके लिए फिर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स यूज़ की, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से पहले भी मतलब डिस्कस हो रही थी, साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो हम एक ऐसी सोर्स ले ली जिसमें से वो सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होते हैं. तो दीज आर द अल्फ़ा पार्टिकल बीम. अच्छा, इसको फिर हमने एक मेटल में रखा हुआ, दैट इज़ अ लेड,
ताकि उसको एक कन्फाइंड बीम में जो है वो कन्वर्ट कर सकें। और वैसे तो ये जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होंगे दे विल स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, लेकिन हमें उसको थिन गोल्ड फॉयल की डायरेक्शन में इसके ऊपर इंसिडेंट करना था। अच्छा, फिर इसके लिए हमने एक थिन गोल्ड फॉयल यूज़ किया। थिन गोल्ड फॉयल जो है आपके पास अराउंड 10⁻⁻⁶ मीटर्स ऑर्डर का होता है। मतलब इसको हम ये कहते हैं कि यार जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एटम्स थिकनेस होती है, मतलब उसकी लेयर्स होती हैं 100 ऑफ एटम्स की। तो 10⁻⁻⁶ मीटर्स ऑर्डर का ये थिन गोल्ड फॉयल, बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल हमने यूज़ किया इसमें। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं था, मतलब ये ऐसे ही जैसे कि आपका पेपर होता है तो हमें पेपर में गैप कोई नज़र नहीं आ रहा होता। तो अगर तो वो पुराने वाला कॉन्सेप्ट होता, द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स को इसमें से स्ट्रेट पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व की और उसके स्टूडेंट्स ने जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो उन ऑब्जर्वेशंस के रीजंस या फिर उन ऑब्जर्वेशंस से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सबसे पहले तो हम वो ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे जो उन्होंने ऑब्जर्व की। व्हेन वी बम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल बीम्स ऑन द गोल्ड फॉयल, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, जस्ट लाइक कि वहाँ पर जैसे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, एंड देयर इज़ अ एम्प्टी स्पेस, empty area in the atom or the gold foil through which the alpha particles are passing easily. अच्छा, अब कैसे पता चला कि जैसे मूवेबल माइक्रोस्कोप को इस एरिया में, इस रीजन में, ये जो आपके पास रीजन है, यहाँ पर जब हम इसको रोटेट करते हैं या मूव करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सिंटिलेशंस जो हैं, मैक्सिमम सिंटिलेशंस यहाँ पर रिसीव होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम इसको फर्दर ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं या मूव करते हैं तो यहाँ पर भी हमें सिंटिलेशंस मिलती हैं इस एंगल पे, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। और फिर जैसे जैसे हम इसको फर्दर अबव द एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर हम इसको मूव करते हैं तो यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम लेके आते हैं तो यहाँ पर भी हमें सिंटिलेशंस मिलती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम, मतलब 1 आउट ऑफ 10,000 और 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब इस तरह की हमें वो सिंटिलेशंस मिलती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो ये बहुत ही एक ट्रिमेंडस और एक न्यू डेवलपमेंट थी इन दैट एरिया व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड द फॉयल with very little or no deviation from their original path. ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या रिजल्ट कंक्लूड किया रदरफोर्ड ने? द मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड in a very small volume at the center of the atom and the remaining part of the atom is empty. अच्छा, the second observation was a small number of alpha particles were deviated through any angle of more than about 10 डिग्री। अच्छा, तो more than about 10 डिग्री मीन्स कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मतलब हमें डेविएटेड फॉर्म में मिलते हैं इस तरह से, और ये बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाता है, ये भी स्ट्रेट पास हो जाता है, और ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होते हैं, और यहाँ से भी डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ मोर देन 10 डिग्री। ओके, तो ये इसका 0 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ से 10 डिग्री ऑलमोस्ट इतना होगा, तो मोर देन 10 डिग्री उनकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट कंक्लूड किया हमने? द सेंटर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो अगर उसकी एक लाइक फील्ड उसको मिलेगी तो बिकॉज ऑफ द रिपल्जन बिटवीन द टू पॉजिटिव फील्ड्स, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड होंगे इन डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने सपोज किया कि यार वो जो वहाँ पर एक हैवी सेंटर पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी चीज़ की, वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसमें स्कैटरिंग प्रोड्यूस हो रही है और इसमें डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता और अल्फा पार्टिकल पे वी हैव कंफर्म दैट इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके फिर उसमें डेविएशन प्रोड्यूस ना होती। ठीक, तो इसलिए डेविएशन अगर प्रोड्यूस हुई है इसके पाथ में और ये स्कैटर्ड हुआ है ऑन डिफरेंट एंगल, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द
existing particle in the gold foil or alpha particle. So that's why a small number of alpha particles were deviated through an angle of more than 10 degree. इससे हमने क्या suppose किया, the center nucleus of an atom is positively charged. तो जिसमें वो particles confined है, that has a positive charge. Okay students. अच्छा, अब इसमें और भी हम ये देखते हैं कि the third observation was an extremely small number of particles, 1 out of 10,000 or 1 out of 20,000 भी है different experiments में, were deflected through an angle greater than 90 degree. मतलब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो more than 90 डिग्री डेविएट कर जाते हैं at the angle of more than 90 डिग्री. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स, those are very very near to the nucleus or the positive charge which is existing in the gold foil, जो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, उनमें रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दे विल बी डेविएटेड ऑन द लार्जर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो इसकी वजह से देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि ओनली अल्फा पार्टिकल्स दैट पास वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस लार्ज इनफ रिपल्सिव फोर्स to cause them to deviate through an angle greater than 90 degree. अच्छा, अब ये जो रिजल्ट्स थे इनको हम एक और पर्टिकुलर डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं. मतलब इट इज़ द बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एंड यू कैन कंसिडर दीज रेज एज द इंडिविजुअल अल्फा पार्टिकल्स. दोज आर बम्बार्डेड ऑन टू द गोल्ड फॉयल न्यूक्लियस. तो हमने यहाँ पर एक एटम को कंसिडर कर लिया कि यार अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशंस एक एटम जो है वो कैसा हो सकता है. तो वो जो रिजल्ट्स हैं उनको हम और ज़्यादा फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. अब ये देखें कि ये जो अल्फा पार्टिकल है आपके पास, इट इज़ वेरी वेरी नियर टू द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एज पर द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो इनमें रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और ऑल ऑफ द प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेरिमेंट आर कन्फाइंड इन टू द न्यूक्लियस. तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स they will be deviated on the angle which are greater than 90 degree. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल है, it has a particular distance from the nucleus, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स कम होगी. तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से डेविएट करेगा. अच्छा, it has a large distance from the heavy nucleus or the positive charge confined at the center of the atom. तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास हो जाएगा और इसमें कम डेविएशन प्रोड्यूस होगा. और ये जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है, इट विल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लो रिपल्जन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल हैव. अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखें कि ये भी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फील्ड है. दैट्स वाई इट विल डिफ्लेक्ट एट द एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री. और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा. और दिस अल्फा पार्टिकल विल पास स्ट्रेट थ्रू द एम्प्टी स्पेस. अब ये एम्प्टी स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, दोज आर हैवी पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कन्फाइंड इनटू द न्यूक्लियस. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस होता है. सही है, मतलब वो ऑर्बिट्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल वहाँ से स्ट्रेट पास हो जाते हैं. तो ये बेसिकली एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था बाय विच द रदरफोर्ड हैड सजेस्टेड कि पॉजिटिव चार्ज and the neutrons are confined into the nucleus and negative charges and electrons are revolving around the nucleus in different orbits. Those are called energy shells or energy levels. Thank you, students.